पहले आपका धर्म क्या था? कोई धर्म नहीं। अच्छा, आप नास्तिक थे पहले? मतलब जैसे उसका सार हमको जानना है, तो सार क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता का सार यही है। तो आपको यूरोप और भारत में क्या अंतर समझ में आता है? जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि इसमें पोस्टर जो बना है, ये बाल रूप से जो अंतिम जो हमारा समय रहता है उसको दिखाया गया है। तो ये इसके अंदर इसी चीज के बारे में जानकारी दी गई है। जी हाँ। आपका प्लेस हो चुका है, अब इंडिया आपका प्लेस हो गया। It's in Mumbai. तो आपको यहाँ इंडिया में आने के बाद कैसा लग रहा है? तो ये जैसे ये भगवत गीता का जो यथारूप लिखा हुआ है, तो ये यथारूप में पूरा जितने श्लोक हैं, जितने उसमें बातें बताई गई है, वो सभी वैसे ही है या पूरे हैं कि आधा है? जी हाँ। का सबसे अच्छा श्लोक है, सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Audio Jungle. क्या नाम सर आपका? मेरा दीक्षा का नाम अद्भुत हरिदास। अद्भुत हरिदास। अद्भुत हरिदास नाम है सर का। और कब से आए हुए हैं सर आप? 97। 97 में आए हैं, मतलब समझ लीजिए कि मेरे जन्म के टाइम में आए हैं सर। और तब से जब से आप यहाँ पे आए हैं, पहले आपका धर्म क्या था? कोई धर्म नहीं। अच्छा, आप नास्तिक थे पहले, मतलब आप नास्तिक थे पहले। हाँ। और जब भारत आप उसी 97 में ही आए थे, और उसके बाद कहाँ गए थे 97 के बाद? हाँ, पूरा दुनिया में आना जाना, इधर पूरा प्रचार करते। अच्छा, मतलब वो ठीक है, पहले तो आप नास्तिक थे, हाँ। फिर जब आप भारत आए तब ना आप ये श्रीमद् भागवत गीता वो कोई बारिश के पहले। हाँ? कोई बारिश के पहले। अच्छा, तो आपको ये ज्ञान कब से मिला श्रीमद् भगवत गीता का? 7th grade, as in 7th grade, secondary school. And then I read one book based on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, okay. And then I was fascinated by the knowledge, information that was given. Okay. And that triggered my interest in spiritual life. Oh. And you can see to the extent that I came here and I'm still learning. हाँ. And I'm still benefiting so much from this culture, from this philosophy. Okay. So that's why I prefer being based in India. And then from India I do keep on traveling worldwide. तो But आपको India is my base. आपका प्लेस हो चुका है, अब इंडिया आपका प्लेस हो गया। It's in Mumbai. तो आपको यहाँ इंडिया में आने के बाद कैसा लग रहा है? Well, that's why India, it's very unique. India, it's not known so much in the world for many other things, but it's known for its culture, it's known for its spirituality, it's known for its philosophy. This is what it's unparalleled in comparison to anything else. Okay. तो आपको यूरोप और भारत में क्या अंतर समझ में आता है? Well, that's what I'm saying. Spirituality is very strong here. स्पिरिचुअलिटी काफी Yes. स्ट्रांग है यहाँ का, Yes. और वहाँ Because इतना in नहीं Europe, है। that's what I said. I didn't have any interest in going to church or this and that because there was no knowledge, there was no practice, Okay. there was nothing so attractive about it. Okay. But that's why India is unique. इंडिया इज यूनिक। It has that substance. It has that depth. कोई अच्छा सा श्लोक बता सकते हैं जो आपको सबसे प्रभावित करता हो श्रीमद् भगवत गीता में? कृष्ण का सबसे अच्छा श्लोक है, सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्ते नमस्ते। Yeah. हाँ, कोई भजन आपको सुनाना हो? We have some अच्छा harmonium अच्छा with अच्छा Ganga अच्छा। तो हम लोग बीट देंगे ना, हम लोग भी बीट देंगे ना। Okay. Hare Krishna, ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे कहाँ यूरोप से आए हुए स्वामी जी, उन्होंने बताया कि कैसे उनके यहाँ और ये आके यहाँ कृष्ण की भक्ति में लीन हुए। तो आइए अभी देखते हैं इनके पास कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबों का यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनसे। जिन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। जी हरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है जी। जी, हम यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे आपने स्वामी जी से अभी मिला, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रामायण रखी हुई है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, और ये सबसे अच्छी बुक श्रीमद् भागवतम पुराण है, श्री चैतन्य महाप्रभु ये वाला है ना जी। उनके जीवन से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जी जी। उसको हमारे
प्रभुपाद जी ने अच्छे तरीके से बताया कि उनके द्वारा जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं उसके बारे में इसमें है। जी। और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये देख लीजिए, ये है। और ज्यादातर लोग कौन सी किताब पसंद करते हैं? ज़्यादातर लोग तो श्रीमद् भगवद गीता पसंद करते हैं। ये वाला है ना? और इसमें लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिया गया है। इसमें भगवान की सारी लीलाओं के बारे में है, उनके जन्म से लेकर के तिरोभाव तक के। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जी। इसमें हम अपने जो वास्तविक अस्तित्व है उसको हम पहचान सकते हैं हम इसको पढ़ करके। इसमें? जी हाँ, इसमें हमारे साथ जो भगवान का संबंध है जी, जी। उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि इसमें पोस्टर जो बना है ये बाल रूप से जो अंतिम जो हमारा समय रहता है उसको दिखाया गया है। तो ये इसके अंदर इसी चीज के बारे में जानकारी दी गई है? जी हाँ, यही है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जैसे जो आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं है। जी जी। एक आत्मा जब शरीर धारण करती है, वो मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, जी। वो दूसरा शरीर धारण करती है। तो वही इस चीज को इस पोस्टर में दर्शाया ये गया है। कितने लोगों से घूम के फिर से पुनर्जन्म होता है? जी हाँ, वो तो 84 लाख योनियाँ हमें मतलब इस संसार में बताई गई हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो हम जितनी योनिया में ऐसे पाप कर्म करते हैं तो हमको पुनः उन योनियों में भटकना पड़ता है। जो मनुष्य जीवन होता है वह अंतिम जीवन होता है हम भगवत साक्षात्कार कर सकें, हम भगवान के पास पुनः लौट सकें। तो ये जैसे ये भगवत गीता का जो यथारूप लिखा हुआ है, तो ये यथारूप में पूरा जितने श्लोक हैं, जितने उसमें बातें बताई गई है, वो सभी वैसे ही है या पूरे हैं कि आधा है? जी हाँ, इसमें पूरा दिया गया है। यथारूप का इसमें मतलब है कि जैसा भगवान ने उपदेश दिया था अर्जुन को, वैसे आज मैं आपको बता दूं, आज गीता जयंती है, तो आज ही के दिन भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जी हाँ, तो यथारूप का मतलब है जैसा भगवान ने अर्जुन को बोला था सेम वैसे ही इसको इसमें कंपाइल किया गया है, और जिस उद्देश्य के साथ बोला गया था वो है, इसका मतलब है यथारूप। भगवत गीता में बताया। जी हाँ। जैसे उसका सार हमको जानना है, तो सार क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता का सार यही है, एक श्लोक आता है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने भी समस्त प्रकार के मनुष्य के धर्म होते हैं, जिसमें वाले धर्म नहीं, जो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, मातृ धर्म होता है, पितृ धर्म होता है, गुरु धर्म होता है, वैसे ही सारे धर्मों का त्याग करके केवल भगवान के शरण ग्रहण करो। ये सार है। जी हाँ। और जैसे कि अभी देखते हैं भगवत गीता में, जैसे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो वो एक परिवार के बीच में हुआ था। तो अभी जैसे कि परिवारवाद जब भी होता है, महाभारत का एक उदाहरण उसमें आता है कि फिर से महाभारत शुरू हो गया। तो ये जो विवाद है ये महाभारत से ही निकल के आया है, ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं? जी, वो तो सामाजिक रूप से वो तो हर जगह होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल उससे पहले नहीं था ऐसा चीज़। वो तो सामाजिक रूप से है, तो वो तो समाज में ऐसे फैली रहती हैं। तो इसको बिल्कुल भी महाभारत को टारगेट करके ये सब नहीं बोला जा सकता कि जितने भी विवाद हो रहे हैं वो महाभारत के कारण हो रहे हैं। प्रकृति के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं बोला कि जैसे नियम के हिसाब से आप इन लोगों को, जब परिवार चल रहा है, परिवार बढ़ते जाता है, जब पिताजी का जैसे शादी हुआ, उनके बेटे का शादी हुआ, तो परिवार बढ़ते जाता है। तो परिवार को एकजुट रहना चाहिए कि ऐसे जो भी बंटवारा हो जाता है वो बंटवारा कर देना चाहिए कि नहीं? साथ में रहना चाहिए, वो तो सब उसी में सबकी भलाई स्वाभाविक है। जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमको दी, अच्छा लगा। राधे राधे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो कृष्ण जी की जो लीला है, उनकी जो भक्ति है, लोगों को कैसे कृष्ण जी अपने प्रेम में बांधे रखते हैं, उसको हमने जानने की कोशिश की। और उनके द्वारा जो किताबें यहाँ पे वो लोग ग्रंथ और पुस्तकें जो यहाँ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बारे में जाने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और स्वामी जी की बातें आपको अच्छी लगी हो, जो कैसे वो यूरोप से आके यहाँ भारत में हमारे कृष्ण जी का जो लीला है उनके बारे में बखान कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमको भी सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाने में पूरी मदद करनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण की भक्ति, अब जो लीलाओं को नहीं जान रहे हैं वो जान सकें। तो आगे और वीडियो ऐसी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।